पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म के अनुसार कुबेर धन और वैभव के देवता हैं। माना जाता है कि उनके पास ढेर सारा धन था और यह आपने सुना ही होगा कि जरूरत से अधिक पैसा व्यक्ति को अंधा बना देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ धन के देवता कुबेर के साथ भी हुआ था। उन्हें लगने लगा था कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धन उन्हीं के पास है और उन्हें इस बात पर घमंड भी होने लगा था। एक दिन अपने धन का दिखावा करने के लिए धन के देवता कुबेर ने महाभोज का आयोजन किया। इस महाभोज में उन्होंने सभी देवता गण को बुलाया। कार्यक्रम का न्योता लेकर वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास भी पहुंच गए और उन्हें विशेष अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया। भगवान शिव ने एक बार में कुबेर के घमंड को भांप लिया और फिर सोचा कि इसे सही पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। यह सोचकर उन्होंने कुबेर से कहा, कुबेर, हमें तुम्हारा न्योता स्वीकार है, लेकिन किसी जरूरी काम के कारण हम महाभोज में नहीं आ पाएंगे। किंतु तुम चिंता न करो, हमारी जगह हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे कार्यक्रम में जरूर आएगा। भगवान शिव की बात सुनकर कुबेर खुशी खुशी वहां से चले गए। महाभोज का दिन आ गया। सभी देवता गण कुबेर के घर पधारने लगे। भगवान श्री गणेश भी समय से कार्यक्रम में पहुंच गए। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, भगवान गणेश ने सारा भोजन खत्म कर दिया। जब कुबेर ने बाकी मेहमानों के लिए फिर से भोजन बनवाया तो गणपति ने फिर से सारा भोजन खा लिया। भगवान गणेश कुबेर की रसोई में रखा सारा खाना खत्म करते जा रहे थे, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके कुबेर के पास मौजूद सभी खाने की चीजें खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने भगवान गणेश से कहा, प्रभु, और खाना आने में समय लगेगा, तब तक आप बैठ जाइए। इस पर भगवान गणेश ने कहा, अगर तुमने सभी मुझे कभी भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे महल में रखी हर चीज खा जाऊंगा। यह सुनते ही कुबेर घबरा गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत भगवान गणेश के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांग ली। कहानी से सीख हमें यह मिलती है दोस्तों कि यह कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कैसे हुआ था भगवान शिव का जन्म? भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं में से एक नाम है नीलकंठ। भगवान शिव के हर नाम के पीछे एक पुरानी कहानी छिपी हुई है और उसी तरह नीलकंठ नाम से भी एक कहानी जुड़ी है। एक बार की बात है, देवता और राक्षस समुद्र से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत के साथ साथ समुद्र से विष यानी जहर भी निकला। यह जहर इतना खतरनाक था कि उनकी एक बूंद भी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। अब देवता और राक्षस दोनों ही डर गए कि अब क्या किया जाए। फिर वो भगवान शिव के पास गए। उन्होंने भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव ने फैसला किया कि वो उस विष को ही पी जाएंगे। भगवान शिव ने विष का घड़ा उठाया और सारा विष पी लिया, लेकिन भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया था, उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। जहर के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और यही कारण है कि उनका नाम तभी से नीलकंठ पड़ गया। भगवान शिव के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, इस बारे में पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी ऐसे ही कुछ रोचक बातें हैं। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप ही हुआ था। वही विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलते तेज से शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर शिव पुराण यह कहता है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उससे निकले मैल से विष्णु जी का जन्म हुआ।
इस कथा के अलावा एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी, सबसे महान कौन है। इस बात को लेकर जब दोनों बहस कर रहे थे तो एक खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि मैं भी एक खंबे का छोर ढूंढ लाऊंगा, वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पंछी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने बराह का रूप धारण किया और खंबे के अंत ढूंढने लग गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव और असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। यह खंबा उनके न जन्म लेने और न मरने का प्रतीक है। इसका कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि गणेश जी की पूजा करते वक्त दुर्वा घास का प्रयोग किया जाता है। दुर्वा एक प्रकार की घास होती है जिसे कलावे यानी लाल धागे के साथ बांधकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। दरअसल गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने के पीछे एक रोचक कहानी है। तो कहानी ऐसे है कि प्राचीन काल में हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। राक्षस देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करते थे। ऐसा ही एक राक्षस था अल्लासुर। अल्लासुर ने हर जगह हाहाकार मचा रखी थी। तभी देवता गण उससे बहुत डरते थे। जब अल्लासुर के पास बहुत बढ़ गया तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि अल्लासुर का विनाश सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। शिव भगवान के यह बात सुनकर सभी देवतागण श्री गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी के सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, हमें इस निर्दयी राक्षस से बचा लो। देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर श्री गणेश जी उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। इस घटना के बाद अल्लासुर और श्री गणेश जी के बीच भयानक युद्ध हुआ। क्रोध में आकर श्री गणेश अल्लासुर को निगल गए और अल्लासुर का अंत हो गया। लेकिन गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगी थी। इस जलन को ठीक करने के लिए सभी देवताओं और ऋषि मुनि उपचार खोजने में लग जाते हैं, लेकिन किसी भी उपचार से श्री गणेश जी के पेट की जलन कम नहीं होती है। तब कश्यप ऋषि दुर्वा की 21 गांठ खाने के लिए गणेश जी को देते हैं। गणेश जी को दुर्वा के सेवन से आराम मिलता है और उनके पेट की जलन शांत हो जाती है। इससे खुश होकर गणेश जी कहते हैं कि आज के बाद जो कोई भी मुझे दुर्वा चढ़ाएगा मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। श्री गणेश जी की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से भी हम आपको सुनाएंगे। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री गणेश जी ने अपने लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलो यही कहानी सुनाते हैं। यह बात तब की है जब यशोदा के लला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास से यमुना नदी बहती थी। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया था और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार की बात है, श्री कन्हैया जी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। तब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था। इसीलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हो रहा था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नदी में माने नहीं और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गईं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में
जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़ते दौड़ते यमुना नदी किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण जी नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने को आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण उनके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण ने अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया नाग ने कहा कि वहां पर गरुण मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं। इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुण तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल धाम में उत्सव मनाया जाने लगा। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, श्री कृष्ण राधा। राधा के लिए प्रेम और राधा का ही श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसीलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगती थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे कि नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सर को पकड़कर क्यों बैठे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, है नारद मुनि, मेरा सर दर्द कर रहा है। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु इसको दूर करने का उपाय क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसीलिए क्यों ना उनके पास जाकर पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी। राधा ने जैसे ही सुना, एक बर्तन में अपने पैर धोकर चरणामृत नारद मुनि को दे दिए और कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाओ, आप उन्हें दे देना। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ गए थे तो उनके मुंह से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब से श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे और नारद मुनि ने सारी बातें समझ ली और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गाय का दूध पिला दिया करते थे। गोकुल की गोपियां चाहकर भी
प्यारे से श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलाने का मन किया करता था। कान्हा जी की ऐसे ही लीलाओं में से माखन चोरी की भी थी। यह तो सभी का मालूम है। कन्हैया को माखन कितना पसंद था। माता यशोदा श्री कृष्ण को भी मक्खन देने लगती थी। उनसे उनका मन नहीं भरता था, इसीलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखते कृष्ण चुराने लगते और गांव के सभी बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि माखन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नजरों से क्या छुप सकता था। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया था। अब समस्या यह थी कि मक्खन तक कैसे पहुंचा जाए। काफी सोचने के बाद उन्होंने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और बोले कि सभी एक घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से वह उनके सारे दोस्त पूरा माखन चट कर गए। इसके बाद मैया ने सोचा कि आज तो मैं पता करके ही रहूंगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छिप कर देखने लगी। कुछ ही देर में कन्हैया ने अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए। यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई और जब सभी माखन चुराने लगे तो तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया मैं नहीं हूँ माखन खाए हो। इस पर माता बोली कि अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो। कृष्णा कान्हा की भोली सी सूरत देखकर और उनकी प्यारी सी बात सुनकर माता ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से ही श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा।